हमारे देश में देवताओं की पूजा उनके अर्धांगिनी के साथ की जाती है। जैसे भगवान राम के साथ सीता की पूजा और भगवान शिवशंकर के साथ माता पार्वती की पूजा। लेकिन कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी पूजन के दौरान भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी जो विष्णु प्रिया हैं, उनकी कार्तिक मास के अमावस्या के दिनों में घरों से लेकर मंदिरों तक में भगवान गणेश के साथ पूजा होने का क्या है रहस्य। माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा को लेकर एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को यह अभिमान हो गया कि लोग धन धान्य के लिए उनकी पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के अहंकार को तोड़ने के लिए उनसे कहा कि धन धान्य की देवी होने के बाद भी आप अपूर्ण हैं। इस पर माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि एक स्त्री तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वह मातृत्व का सुख प्राप्त न कर ले। विष्णु जी की यह बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही आहत हुई। माता लक्ष्मी और माता पार्वती के बीच उसी प्रकार का साख्य संबंध है जिस प्रकार का साख्य संबंध श्री हरि विष्णु और भगवान शिवशंकर में है। ऐसे में भगवान विष्णु के शब्दवान से आहत माँ लक्ष्मी अपना दुख हल्का करने के उद्देश्य से अपनी सखी पार्वती के पास हिमालय पर आ गईं। बातों ही बातों में उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारा उनके मातृत्व सुख को लेकर किए गए कटाक्ष से दुखी होने की बात माता पार्वती को बताया। इस पर माता पार्वती चिंतन करने लगी और उन्हें यह कहते हुए कि आप इसकी चिंता न करें, उन्हें अपने 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश में से एक पुत्र देने की बात भी उन्होंने कही। माता कार्तिकेय और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश में से किसी एक को देने की बात तो माता लक्ष्मी से कर दी, लेकिन वह इन दोनों पुत्रों में से किसे दे इसे लेकर थोड़ी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कार्तिकेय तो चंचल हैं और वह जब तब मोर पर सवार हो इधर उधर चले जाते हैं, इससे माता लक्ष्मी को वात्सल सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। वहीं भगवान गणेश स्थिर प्रज्ञ हैं और वह माता पार्वती की ही तरह माता लक्ष्मी को भी वात्सल्य सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान गणेश को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। भगवान गणेश के माता लक्ष्मी के साथ जाने के कुछ वर्षों के उपरांत माता पार्वती को भी गणेश का यह बिछड़ाव खलने लगा। तब उन्होंने माता लक्ष्मी से बार बार गणेश की याद आने की बात कही। इस पर गणेश के वात्सल्य प्रेम से अभिभूत माता लक्ष्मी ने उन्हें पार्वती के साथ जाने दिया। साथ ही उन्होंने अपनी सहेली पार्वती से यह वचन भी ले लिया कि भगवान गणेश उनके साथ साथ कुछ समय निकालकर मेरे साथ भी रहा करेंगे। माता पार्वती ने भी अपनी सहेली के खातिर इस बात पर अपनी सहमति जता दी। इधर भगवान गणेश को भी इस वजह से माता लक्ष्मी को वात्सल्य सुख प्रदान करने का अवसर मिला और उन्हें अब एक नहीं बल्कि दो माताओं का भी साहचर्य मिल गया। इस अवसर पर माता लक्ष्मी ने यह घोषणा की कि भक्त उनकी पूजा भगवान गणेश के साथ करेंगे तो उसकी पूजा का बहुगुणित फल उन्हें प्राप्त होगा। एक दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि के दाता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली के उत्सव पर धन प्राप्ति की कामना से ही माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। वहीं मानव मन की बात करें तो धन के आने पर व्यक्ति की बुद्धि भी फिर जाती है, अर्थात व्यक्ति को अधिक धन का अभिमान होने लगता है। ऐसे में धन की देवी के साथ साथ बुद्धि के देवता अर्थात गणेश जी की भी पूजा की जाती है, ताकि जब व्यक्ति के पास धन आए तो वह इसका बुद्धि से उपयोग कर सके। एक अन्य मत यह भी है कि यदि किसी को शुद्ध बुद्धि के बिना ही धन प्राप्त हो जाता है तो वह विनाश का कारण बन जाता है। ऐसे में धन के साथ साथ सद्बुद्धि का भी होना जरूरी है, ताकि जीवन में सौभाग्य सुख संपदा और यश कायम रहे। यही कारण है कि दीपावली के अवसर पर कार्तिक अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजा के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा का विधान रखा गया है।